सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक जनरल बाजवा भी दरियासना अपनी मयाद मुलाजमत मजीद तोसी के हुसूल के लिए विकेट के दोनों तरफ खेलना शुरू हो गए। शहबाज हुकूमत इनको ब्लफ करने से घबराती रही। दिल ही दिल में अलबत्ता ठान ली कि 28 नवंबर का सर झुकाए इंतजार किया जाए। नए आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज साहब के हाथों ही हो। हाँपते कांपते ये मकसद भी बिला आखिर हासिल कर लिया गया। गुजरे बरस का आगाज होते ही इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने की गेम लगाई जा रही है। सरगोशियां हद से बढ़ी तो अमली एतबार से रिटायर हुआ रिपोर्टर बेदार हो गया। गोशा नशीनी से वक्ती किनारा कशी का फैसला किया। अपोजिशन जमातों के चंद सरगर्दा रहनुमाओं से राब्ता करने को मजबूर हो गया। कई मुलाकातों के बाद नतीजा निकला कि ठोस या खोखली बुनियादों पर अपोजिशन जमातों के दिलों में खौफ ये बिठा दिया गया है कि इमरान खान साहब 28 नवंबर 2022 से 6 माह कबल फैज हमीद को आर्मी चीफ का सरबराह नामजद करने वाले हैं। आर्मी चीफ की ऐसी नामजदगी 1991 में भी हुई थी। जनरल असलम बेग नवाज हुकूमत को खातिर में नहीं ला रहे थे। इन्हें इस बरस की 17 अगस्त को रिटायर होना था। गालिबन मयाद मुलाजमत में तोसी के ख्वाहां भी होंगे। मरहूम आसिफ नवाज जंजवा को मगर 11 जून के दिन इनका जानशीन नामजद कर दिया गया। मुझे बताया गया कि अब की बार ये वाकया 6 माह कबल हो सकता है। इमरान खान साहब वाकयातन 6 माह कबल वाली नामजदगी करना चाह रहे थे या नहीं, मेरे पास इस शुबे की तायीद या तरदीद के लिए ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। अपोजिशन जमातों ने मगर इस खबर को निहायत संजीदगी से लिया। इस खौफ में मुब्तला हो गए कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के बाद इमरान खान साहब इनके सरकर्दार रहनुमाओं की जिंदगी मजीद अजीरन बना देंगे। एहतसाब ब्यूरो के अलावा FIA भी इन्हें बदउनवानी और मिनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इल्जामात के तहत तवील अरसे तक जेलों में डाल देगी। चोटी के चंद रहनुमाओं को नवाज शरीफ की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिलवाने की कोशिशें भी यकीनी तसव्वुर होना शुरू हो गईं। इमरान खान के 10 बरस तक फैले इक्तदार के इम्कान से कहीं ज्यादा अपनी जन्नत बचाने के लिए अपोजिशन जमातें बाहमी तलखियां बुलाकर यकजा होना शुरू हो गईं। मेरा ध्यान मगर रूस और यूक्रेन के माबैन जंग के इम्कानात पर मरकूज हो गया। जंग बिलाकर शुरू हो गई तो आलमी उमूर का तालिब इल्म होते हुए इस सोच से परेशान होना शुरू हो गया कि मस्कूरा जंग की वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक की माशी मुश्किलात में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा। पेट्रोल की महंगी कीमत के अलावा गिजाई बहरान का सामना भी करना होगा। मस्कूरा तनाजुर में बेहतर यही महसूस हुआ कि इमरान हुकूमत हटाने में उजले से काम न लिया जाए। तख्त या तख्ता वाली जंग में मसरूफ सियासतदानों की ताहम अपनी तरजीहात होती हैं। तहरीक अदम एतमाद न सिर्फ पेश हुई बल्कि कामयाब भी हो गई। इमरान खान साहब की फरागत के बाद फौरी इंतखाब लाजमी तसव्वुर किए। शहबाज हुकूमत में शामिल अहम तरीन वुज़रा मगर निजी मुलाकातों में तवातुर से इसरार करना शुरू हो गए कि पाकिस्तान दिवालिया के दहाने पर पहुंच चुका है। अब सियासत नहीं रियासत बचाना मकसूद है। रियासत बचाने के लिए मिफ्ता इस्माइल से अवाम की कमर तोड़ने वाले फैसले करवाए गए। 2022 और 23 का बजट भी पेश कर दिया गया। रियासत बचाने की अगर वाकईतन ठान ली गई थी तो मिफ्ता इस्माइल को जिल्लत आमेज अंदाज में वजारत खजाना से फारिग करने का जवाज मौजूद नहीं था। मौसूफ ने IMF को राम करने की राह ढूंढ निकाली थी। इन्हें कामिल इख्तियार के साथ अपने तैयार करदा बजट को अमलन लागू करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून को मगर अब सियासत बचाने की फिक्र भी लाहक हो गई। उम्मीद ये दिलाई गई कि इसाकदार अपना तजर्बा डॉलर और महंगाई को काबू लाने में इस्तेमाल करेंगे। बिरादर ममालिक से देरीना मरासिम की बदौलत चंद सहारे भी तलाश कर लेंगे। डार साहब से अवाम दोस्त नुस्खों की उम्मीद बांधते हुए यह हकीकत बुला दी गई कि बिरादर ममालिक में अब नई नस्ल बरसर इक्तदार आ चुकी है। इनकी तरजीहात अपने बुजुर्गों से कतअन मुख्तलिफ हैं। इक्तदार संभालते ही शहबाज शरीफ और इनके बाएतमाद वुज़रा जिन बिरादर मुल्कों में गए, इनकी क़यादत नहायत खुलूस से ये पैगाम सिफारती जबान में मुसलसल देती रही कि पाकिस्तान के अवाम को रियासती खजाने से अदा करदा इमदादी रकूम के जरिए सस्ता तेल और गैस फराम करना गैर दानिशमंदाना रवैया है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। साफ लफ्जों में दिया मस्कूरा पैगाम न जाने क्यों लंदन में मुकीम नवाज शरीफ और इसाक डार तक ना पहुंचाया गया। सारा दोष मिफ्ता के कांधों पर डाल दिया गया। डार साहब मौसूफ की जगह तैनात हुए तो IMF को अड़ी दिखाना शुरू हो गए। इनके रवैये ने रियासत को एक बार फिर खतरे में डाल दिया। वक्त का एक बार फिर तकाजा था कि रियासत को बचाने के लिए मजीद तल्ख इकदामात लेने से कबल अवाम से रुजू किया जाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी जमातें अवाम के रूबरू वो हिकमत अमली रखें जो इनकी दानिश में रियासत को दिवालिया होने से बचाने के अलावा मुतवस्सित तबके को सुकड़ने से भी बचा सकती है। वाज़े नजर आती पेशकदमी से मगर इज्तनाब बरता गया।
जनरल बाजवा भी दरी असना अपनी मयाद मुलाजमत में मजीद तोसी के हुसूल के लिए विकेट के दोनों तरफ खेलना शुरू हो गए। शहबाज हुकूमत इनकी बलफ कॉल करने से घबराती रही। दिल ही दिल में अलबत्ता ठान ली कि 28 नवंबर का सर झुकाए इंतजार किया जाए। नए आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज साहब के हाथों ही हो। हाँपते कांपते ये मकसद भी बिलाखिर हासिल कर लिया गया। इसके हुसूल के बाद एक बार फिर रियासत बचाने की फिक्र लाहक हो गई। डार साहब को IMF के रूबरू सर झुकाना पड़ा। उम्मीद है कि महंगाई का एक और तूफान भड़काने वाले जो इकदामात लिए गए हैं वो कौमी असेंबली से मिनी बजट मंजूर हो जाने के बाद IMF की दिल में थोड़ी नरमी ला पाएंगे। ये तवक्को भी बांधी जा रही है कि अगले माह के वस्त तक पाकिस्तान को $1 अरब की रुकी रकम मैसर हो जाएगी। इसके बाद दोस्त और ब्रादर मुमालिक भी हमें सहारे देने को आमादा हो जाएंगे। IMF अगर रजामंद हो गया तो शहबाज हुकूमत को एक बार फिर ये मौका मिल जाएगा कि वो आर्मी चीफ की तैनाती और आलमी मईशत के निगहबान इदारे से हुए मुआहिदे की बहाली के बाद नए इंतखाब की तैयारी करे। हमारी रियासत के दायमी इदारों की पुष्ट पनाही से इंतखाबात के इनकाद के लिए तश्कील पाई निगरान हुकूमत IMF की तसल्ली के लिए तय हुए फैसलों पर सियासी नुकसान के खौफ के बगैर अमल दरामद यकीनी बना सकती है। रियासत बचा लेने के एवज शहबाज हुकूमत को अपनी मयाद मुलाजमत में तोसी का तकाजा नहीं करना चाहिए। किसी भी हकीकी सियासतदान के लिए ऐसा तकाजा ये तासुर फैलाता है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इंतखाबात से फरार की राह ढूंढ रहा है। सियासत बचाने के लिए इंतखाबी मैदान में उतरने को हम वक्त तैयार नजर आना लाजमी है। इल्म सियासत की इस बुनियादी हकीकत को मुस्लिम लीग नून में शामिल काया और तजर्बाकार सियासतदानों का हुजूम न जाने क्यों समझ नहीं पा रहा।